अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हमारा व्लॉग स्टार्ट है अफ्तार पार्टी के लिए, क्योंकि आज हमारी अफ्तार पार्टी की दावत है ज़ीशान भाई के घर। और हम सब यूसुफ प्लाज़ा आयशा मंजिल जाने के लिए रवाना हुए। आयशा मंजिल ही कहलाएगा वो स्टॉप शायद। हाँ हाँ, मतलब आयशा मंजिल वाटर पम्प कुछ इस टाइप का ही। हाँ हाँ, जी। बस मैंने अपने भाई से कहा, यार मुझे सिर्फ आप आधे रास्ते तक छोड़ दो, फिर मैं ख़ुद चली जाऊँगी, क्योंकि यार रोज़े भाई के भी फिर भाइयों की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं। ख़ैर भाई ने मुझे कहा था मैं छोड़ दूँगा, मैंने कहा नहीं नहीं यार मैं ख़ुद चली जाऊँगी। बस भाई ने हमें छोड़ा आधे रास्ते तक, और फिर हम रिक्शे में रवाना हुए हैं अपनी मंज़िल के जाने। बहुत इन्जॉय किया। मेरे बच्चे ना बहुत सताते हैं और इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, इसकी कोई हद नहीं। रास्ते में वो मुझे पूछने लगे, ये अम्मा क्या है, वो अम्मा क्या है। अच्छा, मेरे बच्चों ने लाइफ में पहली बार इस ब्रिज से रोड क्रॉस करा है, तो वो रोड क्रॉस करते टाइम इतना डर रहे थे। अम्मा, मैंने कही तुम लोग आगे जाओ, स्लो स्लो, मैं हूँ साथ। और इस दौरान हमने थोड़ी थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो बनाई, खूब मज़े किया। बच्चे कह रहे अम्मा हम पकड़ रहे हैं, हमें पकड़ो। मतलब वो ऐसा व्यू होता है, ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन हमें फिर डरते डरते भी हमने वीडियो बनाई। फिर मैंने बच्चों से कहा चलो यार स्लो स्लो उतरना, क्योंकि वाकई में डर लगता है इस ब्रिज से। खैर बच्चों को बहुत मज़ा आया, और फिर हमने कहा यार कुछ ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक। मौसम ने तो इतनी ज़िद्दें स्टार्ट कर दी करना, जैसे कि पूरी शॉप उनकी है। ये मेरी बेटी है और ये सारे काम कर लेती है कि यार अम्मा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मौसिन है, अभी आपको नज़र आएगा। इसने इतनी ज़िद्दें की हैं, आते टाइम ये फ़र्श पे ही लेट गया था कि नहीं मुझे ये चाहिए। यार कोल्ड ड्रिंक इतनी, मतलब कि बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। पर मैंने बहुत मुश्किलों से इसे सँभाला। ये भी रो रहा है पूरे रास्ते, आपको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मेरे कानों में जब आवाज़ आ रही है ना, मेरे दिमाग जो है वो टक 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 कुछ इस टाइप का हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से रोया था। खैर फिर हम उनके घर की मंजिल के जानिब गए, और फिर हमने नॉक किया, नॉक टॉक नॉक टॉक। और इस वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी जाने की कि अम्मा बस। हम गए तो माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी हैं, वो सारे काम बहुत 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 ज़्यादा वेल डन करती हैं, और वक्त से पहले सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम गए तो यार हम उन्हें तो हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी, माशाल्लाह से सारे काम उन्होंने किए हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह हर चीज़ वेल हुई हुई थी, और सबसे पहले हम पहुँचे हैं वहाँ पर। इसके बाद जो थोड़े-थोड़े से मेहमान थे वो उन्होंने आना स्टार्ट करा, और हम सब एक जगह जमा हुए थे बहुत दिनों बाद क्या, वैसे हम आते-जाते रहते हैं, बहुत मज़ा आता है, एन्जॉय करते हैं, बहुत सारी यादें होती हैं, बातें होती हैं खट्टी-मीठी। और बस मौसम को तो बस खिड़की में ही खड़ा होना था, बाहर की सैर करनी थी। इस दौरान हमारे और भी जो जिन ने आना था वो सब आए, और अफ्तार का टाइम होने लगा, तो अफ्तार की चीज़ें बहुत मज़ेदार चीज़ें बनाई थी यार। दही बड़े और चाट, फ्रूट चाट, और क्या कहते हैं, कस्टर्ड तो मुझे इतना मज़ेदार है यार, इनके हाथों के खाना बहुत मज़े का होता है। ख़ास तौर पे कस्टर्ड, दही बड़े, और क्या कहते हैं क्रीम वाली वो क्रीम वाली वो होती है इनकी मैक्रोनी, वो तो इतनी लाजवाब है। सलमान तो बस उसके फ़ैन हैं, और मीठे दही बड़ों के। खैर हमने सलमान को बहुत मिस किया, ज़ीशान भाई को भी मिस किया, क्योंकि हम सब मौजूद थे और वो लोग नहीं थे, और बहुत सारी बातें थी, यादें थी, और बहुत 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 मज़ा आया यार। बच्चों में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की कि यार खा लें बच्चे, किसी तरह चल हो जाएँ। और बस इसी तरह फिर हमने आले भाई से थोड़ी-सी बातें की। आले भाई से बातें करने में बहुत मज़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा दिल लगाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और काफ़ी टाइम बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैं उनसे बहुत सारे सवालात पूछने लगी। सब मतलब बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े-मज़े की बात हुई, और बहुत मज़ा आया हम सबको बात करते हुए। और कोई कुछ कह रहा है, कोई मतलब कि कुछ ना कुछ टॉपिक जब सब साथ होते हैं ना, कुछ ना कुछ न्यू हो रहा होता है कि यार ये हो जाए। हम सेपरेट तो रहते हैं घर पे, लेकिन जब हम सबके साथ जमा होते हैं ना, तो वो माहौल ही ऐसा होता है कि बिल्कुल आपको खुद ऐसा लगेगा कि यार मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है। बहुत खैर बहुत मज़ा आया हमें। और मौसम की तो बात ही और है भई। और सेकंड ये कि बस चाय बनी, हमने चाय वाय पी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। हमने कहा यार अब हमें घर चलना चाहिए। सबसे पहले इन्हें हमने टाटा बाय बाय किया, उसके बाद मेरा नंबर आया, और यार मेरी तो बातें कहीं पे भी एंड नहीं होती। तो बस मैं बैठी रही, बातें करती रही। मैंने कहा यार थोड़ा और टाइम हो जाए, बातें चाहती हूँ कि यार टाइम का पता ही नहीं चलता। इस दौरान हम मौसम को भी सता रहे थे, क्योंकि मौसम जो इतनी ज़ोर से रोता है ना, रोता नहीं है, वो चीखता है। तो बस मौसम को थोड़ा सता रहे थे कि मौसम क्या करता है, क्योंकि मौसम को कोई भी कुछ कहना फ़ौरन ये देखें इसका मतलब
मतलब फ़ौरन रिएक्शन देते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, यूँ क्यों क्यों? देखिए उसके एक्शन देखें तो आप ये सोचेंगे वो कितना लाउडली रो रहा होगा। वो ये बहुत मज़ेदार का सीन था, इसकी वॉइस के साथ तो बहुत ही मज़े का सीन था। बस मुर्तज़ा साहब ने छेड़ने लगे और मोहसिन की चीज़। अच्छा ये कि मोहसिन को मैं भी बहुत तंग करती हूँ। मैं उसकी अम्मा हूँ, लेकिन अम्मा होने के बावजूद जब वो चुप रहता है, मैं कहती हूँ यार ये चुप क्यों है, ये रो क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं, मतलब मैं उससे फिर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। वो फिर जुड़ता है अम्मा अम्मा अम्मा। खैर इसके साथ साथ हमारे घर जाने का टाइम हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, क्योंकि बहुत ही अच्छी अफ्तार पार्टी थी, शान भाई, सोनी भाभी, और बहुत मज़ा आया। और खैर इंशाल्लाह अब हमारे जो सेकंड व्लॉग होगा वो भी कुछ इस टाइप का होगा किसी घर में। और बस हम ये यहाँ से निकलने लगे और फिर मुझे जो है ना वाटर पम्प के मार्केट जाना था। अच्छा मैं कभी गई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यार वहाँ पे चीज़ें वैसी मिलेंगी, महंगी होंगी या कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। वाटर पम्प का तो मार्केट यार बहुत ही अच्छा है, मतलब सही मिल गई मुझे चीज़ें। पर हिलाल भाई ने मुझे जो है लिफ्ट दी वाटर पम्प तक की। हम बहुत मुश्किलों से मैनेज हुए लेकिन हम बैठ गए कि यार सिर्फ वाटर पम्प जाना है, वहाँ से रिक्शा करना है मैंने अपने घर की तरफ का, फिर तो मैंने आ जाना है, मेरे भाई ने मुझे लेने के लिए आता, भाई ने कहा था मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा नहीं यार मुझे बस आने दो, क्योंकि यार आओ जाओ तो वो आता फिर जाता। मैंने कहा नहीं यार मैं कर लूँगी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बिलाल की लेनी थी पैंट, क्योंकि बिलाल की पैंट माशाल्लाह, बिलाल हमारे हैं ही स्मार्ट के, उनके साइज़ की चीज़ें बहुत मुश्किलों से मिलती हैं। बस जल्दी से फिर हमने रिक्शा चंची पे हम बैठे और फिर रवाना हुए अपने घर की जानब। यार ये जो लाइट है ना रोड की, मुझे इतनी पसंद है कि जिसकी कोई हद नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा कराची रोशनियों का शहर है और वाकई में रात में जो लाइटिंग हुई हुई होती है बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जैसे ही हम गलियों में इंटर होंगे ना तो हमें लगता नहीं है कि रोशनी का शहर है, क्योंकि यार रमज़ान हो या कोई से भी इवेंट्स हो, ये अभी ईद जो है कि ईद पे भी हमारे यहाँ लाइट्स नहीं होंगी। तो बस ये रोशनियों का शहर जो है वो सिर्फ रोडों तक महदूद है, बाकी जितने घर हैं ना वहाँ पे लाइटें नहीं होती। बाकी जो यार बड़े बड़े एरिए हैं वहाँ तो लाइटें यार 24 घंटे की रहती है, हमारे यहाँ नहीं होती फ़िलहाल। और बस भाई आ गया था फिर मुझे लेने के लिए, वो फिर गलियों से घर लेके जा ही रहा था तो लाइट ही चली गई, तो अंधेरे में हम घर पहुँचे हैं। और बस इसके साथ हमारा व्लॉग भी एंड होता है। आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।